और जब मूसा ने ये कहा इस्राएली लोगों को, उसने पहले से ही उन्हें, हम जिनको 10 आज्ञाएं कहते हैं वो दे चुका था। मैं नहीं जानता आप सारे 10 आज्ञाओं को जानते हो या नहीं आप सब। मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ वो 10 आज्ञाएं आज देखूंगा ताकि हम एक शिक्षण पाए। 10 आज्ञाएं निर्गमन उसके 20 अध्याय में है। ये पहली बात आप सबको जानना है, आपके बच्चों को जानना है। निर्गमन उसका 20 अध्याय, 20 ये राउंड फिगर है, 10 आज्ञाएं। और पहली आज्ञा ये है, दूसरा और तीसरा वचन, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मैं परमेश्वर यहोवा हूं जिसने तुझे पाप से छुटकारा किया। हमारे लिए ये वचन ऐसा है, शैतान की गुलामी से मैंने तुझे छुड़ाया है। मैं इसको नए वाचा के ज्योति में पढ़ रहा हूं, तुम्हारे मेरे अलावा और कोई ईश्वर ना होंगे। ये सबसे पहला आज्ञा है, पहली आज्ञा है। नई वाचा में यह आज्ञा कैसा है? बिल्कुल वही जो यीशु ने कहा, लूका 14। हम फिर एक बार निर्गमन 20 में आएंगे। लूका 14, यीशु कह रहा है कि हम कैसे उसके चेले बन सकते हैं। सबसे पहली आज्ञा, आप मुझे हर एक व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करोगे, अपने प्रभु से अपने पूरे हृदय प्राण और बुद्धि से प्रेम करोगे। कोई उसकी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए उस प्रेम की। लूका 14:26, पिता से भी ज्यादा, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों और बहनों या अपने प्राण से भी। यह पहली आज्ञा है कि प्रभु यीशु मेरे लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए मेरे जीवन में, जहां मेरे पिता की आवाज, मेरे मां की आवाज, कोई मुझे प्रभावी नहीं कर सकते। मेरे पत्नी की आवाज मुझे प्रभावी नहीं करती, मेरे पति का आवाज मुझे प्रभावी नहीं करेगा, मेरे बच्चों का, मेरे भाई बहन, मेरे आवाज जो मेरे अंदर सुनता वो मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। मैं यीशु को पहला रखूंगा हर एक क्षेत्र में मेरे जीवन के। मैं और किसी आवाज को नहीं सुनूंगा। हम जानते हैं कि कई बार दूसरी आवाजें होती है, कभी कभी वो आवाजें बाहर से होती है, जहां प्रेमी जन हमें कहेंगे कि अरे आप थोड़ा सा रीजनेबल रहिए, ज्यादा चरमपंथी पर न जाए। मेरे विषय में मैंने सुना है कई लोग ये कहते हैं, आप बहुत ज्यादा उग्र हो, आप ऐसे नहीं जी सकते इस संसार में, थोड़ा समझदारी से जिए, सूझबूझ से जिए। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ मसीहों के विषय जो इन सिद्धांतों से जीते क्या होता है, और मैंने देखा है उन मसीहों के साथ क्या होता है जो ये कहते हैं कि मैं उन आवाज़ों को नहीं सुनने वाला, मैं परमेश्वर अपने प्रभु से पूरे हृदय बुद्धि प्राण से प्रेम करूंगा, और मसीह की जो मेरे जीवन में स्थान है कोई और नहीं लेगा, कोई और नहीं, मेरा पिता भी नहीं, मेरे चाहे कितने भी उसने त्याग क्यों ना किया हो मेरे लिए, मेरी माता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, बच्चे। और मैं सोचता हूं कभी कभी कि आप जो सब यहां बैठे हो, क्या आप 26 वचन से जाकर कह सकते हो एक कदम 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 कैसे, और कह सकोगे प्रभु इनमें से कोई भी लोग कभी मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना नहीं प्रेम करूंगा कभी कि मैं उनकी इस पृथ्वी की जो कंफर्ट है, आराम है, कि शिष्य होने से ज्यादा, मसीह के शिष्य होने से ज्यादा मैं उसको समझूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। या आपके बच्चों को प्रेम करना है मसीह से भी ज्यादा, मैं ये नहीं करने वाला। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो समझौता कर ले। कई बच्चे अपने एग्जाम में कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, झूठे स्टेटमेंट देते हैं जब वो एडमिशन चाहते हैं कॉलेज में, या ऐसा कुछ। क्या ही गलत चीजें चलती हैं मसीहों के बीच भी। नहीं, परमेश्वर की आशीष वहां हो ही नहीं सकती अगर आप किसी परिस्थिति में झूठ बोलकर आए हो। असंभव है। अगर आपको लगता है एक झूठ आपके लिए एक दरवाजा खोलेगा एक नौकरी के लिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस दरवाजे को नहीं खोल सकता, और वो झूठ ज्यादा सर्वशक्तिमान है, फिर आपको कैसे लगता है परमेश्वर आपको उस नौकरी में आशीष देगा? क्या आप में से कोई किसी कॉलेज में प्रवेश किया है झूठ कहकर? मेरी आशा है कि आप नहीं। मैं नहीं जानता आपका भविष्य कैसा होगा, आप पीछे नहीं जा सकते उस पर मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं उस मार्ग पर आपने गलत
गलत मोड़ लिया और आपके माता पिता ने आपको नहीं बचाया। मैं नहीं जानता आपने नौकरी पाई है क्या झूठ कहकर, मैं नहीं जानता किसी वीजा को आपने पाया है क्या झूठ कहकर, मैं नहीं जानता क्या होता भविष्य अगर आप सच कहते तो। क्या आप परमेश्वर की इच्छा से चूक गए हो कहीं? क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको झूठ कहना था ताकि कुछ आप प्राप्त करो? क्योंकि एक झूठ ज्यादा सर्वशक्तिमान था परमेश्वर से भी, आप अब उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई चीजें जो अतीत में हमने किया जिसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कहें, पछतावे में जिए? नहीं नहीं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है, पर कुछ बातें जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी सही नहीं कर सकता। मुझे याद है हमारे कलीसियाओं में, एक कलीसिया में भारत में एक व्यक्ति आया जिसका नया जन्म नहीं हुआ था, उसको एड्स था, पर फिर उसका नया जन्म हुआ और फिर वो हमारे कलीसिया में आया और वो सचमुच उसका नया जन्म हो गया। पर वो कभी एड्स से चंगा नहीं हुआ, उसकी जल्दी मृत्यु हो गई, पर वो स्वर्ग गया। उसकी क्षमा तो हुई पर उसकी मृत्यु भी हो गई। क्षमा है पर जो हमने बोया है उसकी एक कटनी भी होती है, दोनों इकट्ठा होते हैं। स्वर्ग में जाना सब कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दूसरी बात है जो मैं सबको कन्विंस करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। एक बिल्कुल सरासर झूठ है ये कि अगर आप स्वर्ग में जाओगे सब कुछ सब समाधान हो गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पृथ्वी में कैसे जिए। वो व्यक्ति पूर्ण हृदय से उसने त्याग दिया, उसने प्रभु के लिए अपना जीवन दिया और वो मिशनरी होकर मर गया और मैं आरामदायक जीवन जिया, मैं कैसे तो भी स्वर्ग में गया और हम सब समान होंगे अनंत काल में। बिल्कुल झूठ है। फिर आप कहोगे क्या अंतर होगा अनंत काल में? मैं आपको बताता हूं 3 शब्दों में। मेरे पास उत्तर है इन कई शब्दों के लिए, मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि एक अंतर होगा, क्योंकि यीशु ने कहा कई बार मेरा जो प्रतिफल है मेरे साथ है कि मैं हर एक व्यक्ति को दूंगा उसके काम के अनुसार जो उसने किया है और जैसे वो जिया है। क्या यह झूठ था? स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर वो शब्द नहीं टलेगा। इस वजह से मैं विश्वास ही नहीं कर पाता कि सब कोई समान होंगे स्वर्ग में। मेरा कोई विश्वास नहीं है ऐसा कि कोई भी विश्वासी के पछतावे नहीं होंगे स्वर्ग में। हर एक विश्वासी स्वर्ग में जिएगा बिना खेद के, बिना पछतावे का। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर यह सच है फिर मुझे कहना पड़ेगा यीशु झूठा है। यह बिल्कुल ऐसा है कि कुछ गैर विश्वासी मसीह अगर आके वो मुझे कहते आप क्यों कहते हो यीशु इकलौता मार्ग है, मैं उनसे प्रश्न करता हूं क्या आप यीशु का आदर करते हो? कम से कम मुझे छोड़ दे, क्या आप यीशु का आदर करते हो? हाँ हाँ वो कहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं यीशु ने क्या किया। यूहन्ना 14:6, कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं आता मेरे अलावा। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा यीशु का आप आदर कहते हो, क्या वो सच कह रहा है या नहीं? आप कहिए कि वो झूठा है। क्या पिता के पास किसी और मार्ग से आ सकता है? मैं कहता हूं नहीं। मैं ये कहता हूं क्योंकि मैं यीशु का आदर करता हूं कि वो ऐसा व्यक्ति है जो सच कहता है। वही यीशु जो कहता है मैं हर एक व्यक्ति को अपने प्रतिफल दूंगा उसके काम के अनुसार। फिर कैसे हर एक व्यक्ति स्वर्ग में समान होगा? यीशु फिर झूठा हो गया अगर ऐसा हुआ तो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रतिफल के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए काम करेगा वो शून्य पाएगा स्वर्ग में। नहीं, हम प्रतिफल के लिए काम नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं प्रभु तूने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे दिया है क्रूस की मृत्यु सहकर, मैं उससे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। मैं प्रतिफल के लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, मैं एक भी काम प्रतिफल के लिए नहीं कर रहा। मैं कोई त्याग अपने जीवन में प्रतिफल के लिए नहीं करता। नहीं, मैं त्याग करता हूं और काम करता हूं और मैं करते ही रहूंगा। मैं 100 साल के लिए जिया तो भी मैं 100% त्याग से जीऊंगा, क्योंकि उसने इतना कुछ मेरे लिए पहले से ही कर दिया है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मुझे करोड़ों डॉलर दिए हैं मेरी जरूरत पूरा करने के लिए, और मेरे जरूरत से भी ज्यादा मुझे दिया है। और फिर क्या आपको लगता है मैं जाकर उससे ज्यादा मांगूंगा? अगर थोड़ी सेवा उसकी मैं कर दूं और मैं उससे जाकर कहता हूं कि क्या आप मुझे $100 दोगे जो काम मैंने किया उसके लिए? असंभव है ये। उसने पहले ही मुझे लाखों करोड़ों डॉलर दिए, कैसे मैं जाकर उसके लिए $100 ज्यादा मांगू जो काम मैंने किया? मैं उसको ऐसे देखता हूं। मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं यीशु को देखकर अनंत काल में कहूंगा कि मेरा प्रतिफल कहां है प्रभु। मैं काश चाहता हूं कि आप भी ये नहीं कहोगे। उसने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। जो कुछ हम करते हैं ये एक प्रतीक है कि हमारा धन्यवाद प्रभु के प्रति। मैं उसको ऐसा देखता हूं। मेरा पूरा जीवन भर ये एक नोट लिखना है, कहना प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद।
और जब मैं ये कहना ख़त्म हो गया फिर मैं मर जाऊंगा। और शायद मैं THA तक आया हूं, पर अभी तक धन्यवाद वो अक्षर नहीं हुए, वो वाक्य बचा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये नहीं लिखा है मैंने। इसी वजह से वो हमें दुर्घटनाओं से बचाता है, ताकि हमने वो वाक्य खत्म नहीं किया है। मैं सोचता हूँ काश आपने अपने जीवन को ऐसे देखते हो, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका पूरा जीवन आप ये लिख रहे हो। इसलिए किसी को भी आकर प्रभु का स्थान अपने जीवन में न लेने दे। ये पहली आज्ञा है। कोई भी नहीं, आपकी नौकरी नहीं, आपके माता पिता नहीं,